तेल का देखने वाले सारे साथियों ने आशीष सिंह ढाका की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। प्यारे साथियों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्यारे साथी काउंटिंग ऑफ फिगर। और काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर बात करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भले ही, पर यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ध्यान से देखना प्यारे साथियों, बड़ी आसान और सिंपल बातों को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में, भाई काउंटिंग ऑफ स्क्वायर के बारे में क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथियों, वो आपके सामने बनता है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल या टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताओ भाई गिन के कितनी है, इसके ऊपर ध्यान देना। कतई सिंपल बातें होंगी, पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। मैक्सिमम आप मान के चलो कि 35 या 40 मिनट के अंदर आप इस टॉपिक को बेहद अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ के साथ और जो तुम्हारे साथी हैं उनके साथ भी शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस चैनल के द्वारा भला हो उसके। हमारे थर्ड जो टाइप होगा वो आपका बनेगा टोटल नंबर ऑफ सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद फोर्थ जो टाइप है वो आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिफ्थ टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर वो आपसे पूछ सकते हैं भाई टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब के ऊपर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिक्स्थ नंबर पे लिखना भाई टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यूबॉइड काउंट करवा सकते हैं अपने से। और इसके बाद लिखना मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। ये फिगर काउंट करेंगे हम। ध्यान से देखना, बेहद आसान है, शुरुआत यहाँ से होगी और दूसरे नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे। फिर ट्रायंगल सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बाकी तो सारा आसान है सिस्टम। मेन जो टाइप पढ़ेंगे वो ये तीन होंगे। इसके बाद इनके अंदर तो कतई टाइम नहीं लगने वाला भाई, सिंपल बस एक दो बातें बतानी है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेन जो टाइम लगेगा आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल के ऊपर लगने वाला है मेरे भाई। ध्यान से देखना भाई प्यारे साथियों, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। हेडिंग डालना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर या काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। हेडिंग डालना प्यारे साथियों काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको एक बार देख लेते हैं भाई। ध्यान देना, क्वेश्चन लिखना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर या फिर हिंदी में लिखना भाई कुल वर्ग या वर्गों की संख्या बताएं। कुल वर्गों की संख्या क्या होगी। ध्यान देना भाई, कतई सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले कतई सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाते चले जाएंगे भाई। ध्यान देना प्यारे साथियों, ये जो फिगर दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को, इसके अंदर हम
काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने। पहले तो आप सभी लोग इसमें अगर काउंट करेंगे तो भाई ये 1 2 3 4 5 10 15 ऐसे काउंट कर सकेंगे, पर उसमें लगेगा टाइम बहुत ज़्यादा। एक सिंपल सा तरीका सीखते हैं। तरीका क्या कहता है, ध्यान से देखना भाई। हम है ना काउंटिंग लिख देंगे भाई, ऐसे रो और कॉलम में दोनों में काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, जिस तरफ छोटा नंबर होता है, जैसे काउंटिंग यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ से शुरू कर दो, इस नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई, और जो इसका सेकंड लास्ट है उसकी सेकंड लास्ट से, ये जो नंबर बचा इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो बस इसको। तो आपका जो आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे भाई, ध्यान देना, ये क्या होंगे 3 × 5 + 2 × 4 + 1 × 3। आंसर जो है आपका 15 + 8 + 3, और ये जो आएगा 26 आपका आंसर हो जाएगा भाई। समझ आया प्यारे साथियों? ये इसका कतई सिंपल सा तरीका है काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर। अगर स्क्वायर काउंट करने हैं तो क्या करना होता है, काउंटिंग लिख देंगे सिंपली रो और कॉलम में। उसके बाद देखते हैं कि स्मॉल जो नंबर है वो रो में है या फिर कॉलम में है। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इसका जो लास्ट नंबर है इसके लास्ट नंबर के इसके लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड लास्ट के सेकंड लास्ट के साथ, और जो ये नंबर बचा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। ये आपका जो आएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना हम इसमें सीख जाएंगे। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं भाई। अब हाँ भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। कतई सिंपल तरीके पढ़ेंगे, और इस बात की गारंटी है भाई, यहाँ आपको हर एक टॉपिक बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आएगा। ध्यान से देखते जाना बस। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो बेटा कमेंट में ज़रूर बता देना। ध्यान देना भाई। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए है, और सोल्व करके भाई आंसर जल्दी से निकालो आप क्या आया। जी ट्राई किया आप सभी लोगों ने, ध्यान से देखना भाई। अब इसके अंदर भाई सेम काम करेंगे हम। और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपकी कुल वर्गों की संख्या आ जाएगी, या फिर बात अगर करें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे आपके पास। ध्यान से देखना मेरे भाई। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। और जो आपका आंसर आया वो आया 28 + 18 + 10 + 5। कितना आया भाई ये 33 + 28 = 61। आपके जो है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छे ढंग से क्लियर हुआ? चलो भाई आगे चलते हैं। अगर ये अच्छे से समझ आ गया तो अब थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर उठाते चले जाएंगे मेरे भाई। ध्यान से देखते जाना। देखो भाई क्वेश्चन लिखते हैं।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कतई सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, मुश्किल है नहीं। ध्यान देना भाई, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, कतई सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। ध्यान देना प्यारे साथियों। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये जो स्क्वायर हैं ये वाले, इनको अगर रास्ते से हटा दें तो ये जो फिगर दिखेगी आपके सामने कुछ इस कदर दिखेगी भाई। ध्यान देना इस बात पे, ये फिगर आपके सामने कुछ ऐसी दिखेगी और इसके अंदर तो हम आसानी से स्क्वायर काउंट कर सकते हैं भाई। स्क्वायर काउंट अगर करेंगे इसके अंदर तो ये 1 2 3 और ये 2 3। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 2 की 2 के साथ और 1 की तो 1 के साथ हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका जो आंसर आएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई 3 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 प्लस 1। आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आए वो कितने आए, ये जो आए आपके भाई 14 स्क्वायर तो ये हुए। अब इसके अलावा ध्यान से देखना भाई, ये कितने स्क्वायर हुए भाई। अगर तुम काउंटिंग लिखोगे बस एक डिब्बे में काउंट कर लो, उसके बाद तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 4 प्लस 1 5 हुए ये। अब ये 5 हैं और ये स्क्वायर 5 हैं और ये 5 हैं और ये भी 5 स्क्वायर हैं। अगर सबको ऐड कर देंगे, ऐड अगर करेंगे तो 20 स्क्वायर तो ये वाले हो गए ना भाई। अब 20 स्क्वायर में अब ये जो बाहर वाले स्क्वायर हमने काउंट किए थे इनसे अलग, वो कितने थे 14। दोनों को ऐड करके अपना फाइनल आंसर निकाल लेंगे भाई। कितना आएगा 34 आएगा मेरे भाई। समझ आया या नहीं आया, क्लियर है अच्छे ढंग से। चलो भाई आगे चलते हैं, सफ़र को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए भाई ध्यान देना। चलो कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी हैं, ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो मेरे भाई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर धीरे 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 क्लास का जो लेवल है भाई ऊपर उठाते चले जाएंगे। और इस बात की गारंटी भाई समझ आपको हर एक बच्चे को आएगा, बस शर्त ये है कि ध्यान से देखते जाना भाई। टॉपिक कतई सिंपल है, मुश्किल है नहीं है। ध्यान देना भाई, इस फिगर के अंदर बस छोटा सा चेंजमेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखना भाई। एक तो यहाँ पर किया हमने चेंजमेंट और एक यहाँ पर किया। चलो और मन करता है तो एक यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होंगे, ध्यान से देखना भाई। बिल्कुल कतई आसान तरीका, मुश्किल कुछ नहीं है भाई, ध्यान से देखते जाना। अब यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। देखो ये जो भाई आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे वाले जो स्क्वायर हैं, इनको अभी के लिए भूल जाओ कुछ देर के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान देना भाई, अब तुम इसमें जब काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 20 आएगा। प्लस 3 की 4 से 12, प्लस 2 की 3 से 6, प्लस 1 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा।
इन सब को जब ऐड करेंगे तो 6 + 2 8 + 12 20 + 20 40 आपका आ चुका है। अब ये स्केयर कितने हैं भाई? 5 हैं। ये कितने हैं? 5 हैं। ये कितने हैं भाई? 5 हैं। तो 15 स्केयर ये हो गए। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये तो स्केयर नहीं है। अरे हम इसको काउंट ही नहीं कर रहे भाई, हम तो या तो इसको काउंट कर रहे हैं या फिर इस छोटे वाले को काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, बात को समझ पा रहे हो ना अच्छे ढंग से? चलो, आपके टोटल नंबर ऑफ स्केयर जो होंगे 40 + 15 कितने होंगे भाई? ये हुआ 55। कितना हुआ भाई? 55। आई है कुछ बात समझ या नहीं आई भाई? एक क्वेश्चन छोटा सा और डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना भाई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्केयर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्केयर इन द गिवन फिगर। जी अच्छा, बस इसको भी मैच कर देते हैं भाई। इस फिगर के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ स्केयर क्या होंगे प्यारे साथियों? ध्यान से देखते जाना भाई। सबसे पहले काउंट करते हैं, ध्यान देना भाई, है कतई सिंपल, मुश्किल है नहीं। इस फिगर के अंदर अब देखो, इस फिगर के अंदर 5 स्केयर हैं भाई, ठीक है। इस फिगर के अंदर कितने हैं भाई? इसके अंदर भी 5 हैं। ये जो है ये वाला कॉमन आ गए, कोई बात नहीं भाई, काउंट तो करेंगे पहले, और तो काउंट कर लें। इसके अलावा इसमें भी 5 हैं और इस फिगर में भी 5 हैं, ठीक है भाई। अब कॉमन क्या है? एक तो ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं आया। तो जो कॉमन है, मतलब जो 2 बार काउंट हो गए, तो उनको माइनस कर देंगे भाई, है ना बात समझ? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्केयर क्या होगा भाई? 5 + 5 + 5 + 5 20 -3, जो कि क्या आएगा भाई? 17 आएगा। प्यारे साथियों, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, सिंपल है, वैसे मुश्किल नहीं है भाई। अगर आप आसानी से इसको समझ पाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो भी घबराने वाली बात इसके अंदर नहीं है भाई। बार बार हम इनको आगे चल के रिवाइज करते रहेंगे। ये अब जो सिलसिला शुरू हुआ है आगे तक चलता रहेगा। इसमें आगे नेक्स्ट टाइप बेटा, आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर, आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। और